हमसे सईद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्न शहाब ने हमीद बिन अब्दुर्रहमान के वास्ता से बयान किया कि अबू हुरैरा और अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी ली और इसे साफ कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाईं तरफ अपने पाँव के नीचे थूक ले। हमसे बन बिकर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने अकील बन खालिद के वास्ते से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से कि अबू हुरैरा और अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से इसे खुरच डाला और फरमाया अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो उसे अपने चेहरे के सामने अपने दाएं तरफ न थूका करो, अलबत्ता अपने बाएं तरफ अपने बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। हमसे बन बिकर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने अकील बन खालिद के वास्ते से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से कि अबू हुरैरा और अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से इसे खुरच डाला और फरमाया अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो उसे अपने चेहरे के सामने अपने दाएं तरफ न थूका करो, अलबत्ता अपने बाएं तरफ अपने बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। हमसे हफ्स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे क़तादा ने खबर दी, उन्होंने कहा मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने सामने अपनी दाएं तरफ न थूका करो, अलबत्ता बाएं तरफ बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जब नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, इसलिए वो अपने सामने दाएं तरफ न थूके, हाँ बाएं तरफ पाँव के नीचे थूक ले। हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदयनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन अना ने कहा हमसे इमाम ज़हरी ने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू सईद खदरी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के क़िबला की दीवार पर बलगम देखा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कंकरी से खुरच डाला। फिर फरमाया कि कोई शख्स सामने दाएं तरफ न थूके, अलबत्ता बाईं तरफ बाईं पाँव के नीचे थूक लेना चाहिए। दूसरी रवायत में ज़हरी से यूं है कि उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से अबू सईद खदरी के वास्ता से इसी तरह ये हदीस सुनी। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने कहा हमसे क़तादा ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़ारा इसे ज़मीन में छुपा देना है। हमसे इसहाक बन नसर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुर्रज़ाक ने मुअम्मर बन राशिद से, उन्होंने हमाम बिन मुनब्बा से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो सामने ना थूके, क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज की जगह में होता है तो अल्लाह ताला से सरगोशी करता रहता है, और दाएं तरफ भी ना थूके क्योंकि इस तरफ फरिश्ता होता है, हाँ बाईं तरफ कदम के नीचे थूक ले और इसे मिट्टी में छुपा दे। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर बन मुआविया ने कहा हमसे हमीद ने अनस बिन मालिक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे खुरच डाला और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखुशी को महसूस किया गया। रावी ने इस तरह बयान किया कि इसकी वजह से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद नागवारी को महसूस किया गया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, या ये कि इसका रब उसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए क़िबला की तरफ न थूका करो, अलबत्ता बाईं तरफ कदम के नीचे थूक लिया करो। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का एक कोना किनारा लिया, इसमें थूका और चादर की एक तह को दूसरी तह पर फेर लिया और फरमाया इस तरह कर लिया करे। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्वाज़नाद से खबर दी, उन्होंने अर्ज से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरा मुंह नमाज में
क़िबला की तरफ है। अल्लाह की क़िस्म मुझसे न तुम्हारा खुशू छुपता है, न रुकू में अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। हमसे बन साले ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फिल बिन सुलेमान ने हिलाल बिन अली से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मर्तबा नमाज पढ़ाई, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, फिर नमाज के बाब में और रुकू के बाब में फरमाया मैं तुम्हें पीछे से भी इसी तरह देखता रहता हूँ जैसे अब सामने से देख रहा हूँ। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने नाफे के वास्ता से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की जिन्हें जिहाद के लिए तैयार किया गया था मकाम हफाक से दौड़ कराई। इस दौड़ की हद सन अलविदा थी, और जो घोड़े अभी तैयार नहीं हुए थे उनकी दौड़ सन अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक तक कराई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भी इस गेवर दौड़ में शिरकत की थी। इब्राहिम बिन ताहामान ने कहा अब्दुलजीज बन सुहैब से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरेन से रकम आई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम इस तमाम रकम से ज्यादा थी जो अब तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ चुकी थी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल रकम के पास बैठ गए और इसे तकसीम करना शुरू फरमा दिया। इस वक्त जिसे भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते इसे अता फरमा देते। इतने में अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और बोले कि आ रसूल अल्लाह, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने ग़ज़वा बदर में अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी, इसलिए मैं ज़ेरबार हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लीजिए। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वज़न की ज़्यादती की वजह से वो ना उठा सके और कहने लगे आ रसूल अल्लाह, किसी को फरमाइए कि वो उठाने में मेरी मदद करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिर अब ही उठवा दीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी इनकार किया। तब अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाकी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ना उठा सके। फिर फरमाया कि आ रसूल अल्लाह, किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी इनकार किया। तब उन्होंने इसमें से थोड़ा सा रुपया गिरा दिया और इसे उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस हिर्स पर इतना ताज्जुब हुआ कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक उनकी तरफ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से गायब नहीं हो गए, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चूनी भी बाकी रही। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे मालिक ने इसहाक बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा खाने के लिए बुलाया है? मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ। तब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब मौजूद लोगों से फरमाया कि चुन लो। सब हजरात चलने लगे और मैं उनके आगे आगे चल रहा था। हमसे बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़्ज़ाक ने, कहा हमको इब्न जर्ज ने, कहा हमें इब्न शहाब ने सहल बन साद साइदी से कि एक शख्स ने कहा, आ रसूल अल्लाह, इस शख्स के बारे में फरमाइए जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को बदफिली करते हुए देखता है, क्या उसे मार डाले? आखिर इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में लुआन किया और इस वक्त में मौजूद था। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा का नबी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने इब्न शहाब के वास्ता से बयान किया, उन्होंने महमूद बिन रबी से, उन्होंने अता बिन मालिक से, जो नाबीना थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं? अतबिन ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और हमने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बांधी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज नफल पढ़ाई।